शहर के बीचों बीच गगनचुंबी इमारतों के बीच छिपी हुई एक प्राचीन लाइब्रेरी है। एक ऐसी जगह जहां हर पेज के साथ इतिहास सांस लेता है और सीक्रेट स्याही में लिखे हुए हैं। आज रात उन रहस्यों में से एक गायब हो चुका है। मिलिए डिटेक्टिव साइमन हार्टली से। बुकशेल्व्स जो समय से भी पुराने हैं और उनमें से एक बुक बाकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक मैन्यूस्क्रिप्ट जिसे सदियों पहले लिखा गया था, जिसमें प्राचीन स्कॉलर्स का गुमशुदा विजडम था, और अब वह गायब है। डिटेक्टिव साइमन, आपका शुक्रिया जो आप आए। मैन्यूस्क्रिप्ट ये कल तक यहाँ थी, इस लॉक्ड ग्लास केस में। आज सुबह केस खाली था। मैंने हर जगह देखा, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो बुक हवा में गायब हो गई हो। साइमन टूटी हुई ग्लास केस का बारीकी से निरीक्षण करता है। वो सावधानी से ग्लास के किनारे को छूता है और एक छोटा स्क्रैच नोटिस करता है जो ये दर्शाता है कि किसी ने इसे छेड़ा है। कोई जबरदस्ती नहीं हुई। जिसने भी ये किया वो अच्छी तरह जानता था कि उसे क्या करना है। लेकिन एक पुराना मैन्यूस्क्रिप्ट चुराने की वजह क्या हो सकती है? मामला कुछ और बड़ा लगता है। साइमन पास रखी किताबों के ढेर के नीचे एक छोटी सी फोल्डेड पेपर देखता है। वो उसे खोलता है और एक क्रिप्टिक मैसेज मिलता है। Seek what is lost, but not where it was. Seek what is lost, but not where it was. दिलचस्प। साइमन लाइब्रेरी स्टाफ से सवाल पूछना शुरू करता है। वो सबसे पहले यंग असिस्टेंट लाइब्रेरियन रोशनी से बात करता है। रोशनी, तुम कल रात कहाँ थी जब मैन्यूस्क्रिप्ट गायब हुई? मैं यही थी, देर रात तक काम कर रही थी, लेकिन मैंने किसी को मैन्यूस्क्रिप्ट के पास नहीं देखा। मुझे कसम है, मुझे इसके गायब होने के बारे में सुबह ही पता चला। साइमन उसकी आंखों में देखता है, लेकिन अभी तक कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं करता। बहुत ज्यादा घबराई हुई है। एकदम मासूम लगने वाले लोग इतने नर्वस नहीं होते, लेकिन मुझे और सबूत चाहिए। डिटेक्टिव साइमन रोशनी को जाने के लिए कहता है। इसके बाद साइमन डॉक्टर मेहता से मिलता है, जो एक हिस्टोरियन है और मैन्यूस्क्रिप्ट का गहराई से अध्ययन कर रहे थे। डिटेक्टिव, वो मैन्यूस्क्रिप्ट बेशकीमती है, लेकिन मैं उसे चुराने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैंने वर्षों इसे पढ़ा है और इसका खो जाना मेरे लिए इतिहास का एक हिस्सा खोने जैसा है। क्या आपने मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में कुछ अनयूजुअल देखा इसके गायब होने से पहले? हाँ, मैन्यूस्क्रिप्ट में मार्जिन्स में कुछ हिडन मैसेज का जिक्र था, लेकिन मैं अब तक समझ नहीं पाया कि वो क्या था। साइमन क्रिप्टिक नोट और डॉक्टर मेहता की बातें सोचते हुए लाइब्रेरी से बाहर निकलता है। वो एक नियरबाई एंटीक बुक स्टोर जाता है, जहां रेयर बुक्स अक्सर बेची जाती हैं। अरे डिटेक्टिव साइमन, क्या बात है? आज हमारे हम्बल स्टोर में कैसे आना हुआ? मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, या शायद किसी को। क्या हाल ही में किसी ने एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में पूछा है? बुक स्टोर ओनर थोड़ी देर सोचता है, फिर स्टोर के पीछे इशारा करता है। कल ही एक आदमी आया था। उसने रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में पूछा और कुछ सीक्रेट्स अनलॉक करने की बात की थी। मेरे पास वो नहीं था जो वो ढूंढ रहा था, लेकिन वो बहुत जल्दी में था। बेहद बेबस लग रहा था। साइमन के दिमाग में सारे पीसेस कनेक्ट होते हैं और मन में सोचता है कि किसी को मैन्यूस्क्रिप्ट में छिपे मैसेज के बारे में पता था। वो सिर्फ बुक नहीं चाहता था, वो उन रहस्यों के पीछे था जो इसमें छुपे हुए थे।
उसके बाद साइमन वहां से चला जाता है। रात में साइमन एक अबैंडन्ड वेयरहाउस में पहुंचता है। अंदर कुछ लोग एक टेबल के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, जिसके बीच में गुमशुदा मैन्यूस्क्रिप्ट खुला पड़ा है। उन्हीं में से एक है रोशनी, जो यंग लाइब्रेरियन है। साइमन छिपके से छाया से बाहर आते हुए, मुझे पता था कि तुम कुछ छुपा रही थी रोशनी। तुम सिर्फ नर्वस नहीं थी, तुम दोषी थी। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मैं बस खुद को रोक नहीं पाई। मैन्यूस्क्रिप्ट में सदियों से छिपे एक ट्रेजर का जिक्र था। मैंने सोचा अगर मैं उसे ढूंढ लूं तो मैं अमीर बन जाऊंगी। और अब तुम्हारे पास सिर्फ एक पुरानी किताब और ढेर सारी मुसीबतें हैं। साइमन आगे बढ़कर मैन्यूस्क्रिप्ट उठाता है, उसे बंद कर देता है और उसे अपने पास रख लेता है। सच्चा ट्रेजर सोना नहीं है रोशनी, वो ज्ञान है, और अब तुमने दोनों ही खो दिए। रोशनी शर्मिंदा नजरें झुका लेती है, जबकि बाकी लोग धीरे धीरे निकल जाते हैं। लाइब्रेरी में वापस साइमन मैन्यूस्क्रिप्ट को मिसेस कपूर को लौटाता है, जो बहुत खुश होती हैं। आपने कर दिखाया डिटेक्टिव, आपने उसे वापस ला दिया। बस एक और केस सुलझ गया मिसेस कपूर। लेकिन असली सबक यही है कि कभी कभी सबसे बड़े रहस्य किताबों में नहीं होते, बल्कि हमारे भीतर होते हैं। और इस तरह गुमशुदा मैन्यूस्क्रिप्ट का केस खत्म हो गया। लेकिन डिटेक्टिव साइमन की दुनिया में हमेशा एक और रहस्य इंतजार कर रहा होता है। अगर आपको रहस्य सुलझाने में मजा आता है तो हमारे साथ बने रहें। ड्रीमलैंड टीवी को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप अगला केस मिस न करें। मिलते हैं अगले रहस्य में।